4 वर्ष में से इस पिछले बीते 4 वर्ष में 2 वर्ष तो आप कोरोना महामारी जैसा वैश्विक महामारी देखे आप, तो उसमें जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और लोग दाने दाने खाने के लिए सर विवश थे उस समय। तो ऐसे आप जनता के प्रतिनिधि होते हुए सर, आप जनता को किस तरह मदद कर रहे थे? कैसे उन लोगों के बीच पहुंच रहे थे सर? क्या क्या हेल्प आप कर रहे थे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में जब कोविड आया तो खासकर हमने जो देखा भारत में कि इस देश में सरकार फेल्योर थी। राज्य सरकारें और देश की सरकार, जितने लोग थे हिंदुस्तान के, जो सक्षम लोग थे, जिनके पास एबिलिटी और कैपेसिटी थी, निश्चित रूप से उन्होंने अपने लोगों को मदद किया, अपने पड़ोसी की मदद किया, अपने परिवारों को मदद किया, अपने मोहल्ले वासी को मदद किया, अपने शहर वासियों को मदद किया। इस तरह देश हम लोगों का संभला। आम लोगों ने एक दूसरे का कोऑपरेट किया, सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। पहले लॉकडाउन को आप याद कर लीजिए, इस सरकार का कोऑपरेशन क्या था और लोगों का कोऑपरेशन क्या था। उसी तरह हम लोगों ने भी, हर लोगों ने मदद किया, हम लोगों से भी जो हुआ हम लोगों ने भी मदद की। तो मतलब खाद्य पदार्थ सामग्री वगैरह आप खुद जाते थे सर? जाहिर है कि हम लोग बंटवाते थे, इसमें स्टॉक करके पूरे मोहल्ले में या मोहल्ले से बाहर में, जहाँ जो सक्षम हुआ, जो हुआ, आप अपने स्तर से हर संभव कोशिश करते थे? किया कि जी जी। खुद खाए, मोहल्ले का आदमी भूखा रहे, आसपास में जो सफाई थी निश्चित रूप से हर लोगों ने किया, पूरे देश के लोगों ने किया। सर अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि तीसरा चरण भी कोरोना का आने वाला है, उसके लिए तैयारी भी बहुत बेजोर से चल रही है। जगह जगह पे शिविर भी लग रही है, वैक्सीनेशन लोग ले रहे हैं और बहुत जगह जनता वैक्सीनेशन को लेके नेगेटिव भी है कि वैक्सीन लेने से बहुत सा दुर्घटना या कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो उस विषय में सर आप अपने जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है या अच्छा है लीजिए, तो कुछ जरिया होगा ना सर? कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? तीसरा चरण आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते और जो डॉक्टर्स है वो भी नहीं कह सकते। जहाँ तक अपना तजर्बा है जी, क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन वैक्सीनेशन का जो सवाल है, तो वैक्सीनेशन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ये अलग बात है कि जनता शहर में तो कुछ एक्टिव है लेने के लिए, बहुत सारे लोग शहर में ले रहे हैं। हम लोग के वार्ड में भी जब भी लगा वैक्सीन सेंटर तो 100 आदमी, 60 आदमी, 80 आदमी, 110 आदमी, कभी कभी तो लाइन एवं हो जाता था, वैक्सीन टाइम खत्म हो जाता था, वैक्सीन खत्म हो जाता था, तो लोग लेते थे। लेकिन आज भी रूरल एरिया में लोग पूरी तरह मूव नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। अगर सारे लोग मूव करें तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा वैक्सीन मुहैया कराना। सरकार की पगड़ी, सरकार की इज्जत बच रही है अभी कि वैक्सीन उनके पास उतना नहीं है जितने लोग हैं। आज लगातार अभी देख लीजिए पटना शहर में हम कह रहे हैं कि कई वार्डों में वैक्सीन आता था, कई दिनों से नहीं आ रहा वैक्सीन। कभी कोवैक्सीन नहीं आता है, कभी आता है तो कोवैक्सीन नहीं है, कभी कोविडशील्ड नहीं है। यंगस्टर लोग कोविडशील्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें विदेश जाना पड़ता है। तो वैक्सीन कितना होना चाहिए आज भी शहरों में नहीं है। रूरल एरिया की तो बात आप छोड़िए, वहाँ तो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार का मुहैया भी सही पूरी तरह नहीं है। तो पटना जो बिहार की राजधानी है या जो भी देश की राजधानी है, तो वैक्सीन जितना उपलब्ध होना चाहिए, चूँकि बिहार को भी वैक्सीन भारत सरकार मुहैया करा रही है, बिहार में वैक्सीन नहीं बन रहा है। तो हर राज्य को जितना भारत सरकार को मुहैया कराना चाहिए वो वैक्सीन मुहैया नहीं है। तो सर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, तो इस मुद्दे को लेकर के आप किसी सीनियर पर्सन से कुछ डिस्कशन वगैरह? तो क्या, ये तो बड़ा देश का मुद्दा, दुनिया का मुद्दा है। इसमें तो जितने मुख्यमंत्री हैं या जो कुछ भी है तो मॉनिटरिंग हो ही रहा है। वैक्सीन बनाई नहीं है या मुहैया नहीं है। वैक्सीन से जिस वक्त उपलब्ध कराना चाहिए, जिस वक्त एग्रीमेंट होना चाहिए वैक्सीनेशन कंपनियों से, उस वक्त तो भारत सरकार ने किया ना। उस वक्त तो बंगाल में इलेक्शन। दुनिया की जितनी बड़ी कंट्री है, अक्लमंद कंट्री है, आगे सोचने वाली कंट्री है, सब ने वैक्सीन अपने देश के लिए बुक कर लिया। भारत सरकार में जब पहली बार वैक्सीनेशन के लिए वार्ता हुई, आप समझ लीजिए कि जो
अमेरिका की उसका फाइजर है, उसने भी फर्स्ट टाइम बात जो मीडिया से हम लोगों ने सुना, फाइजर बात करना चाह रही थी भारत सरकार से, स्पुतनिक से भाव नहीं दिया भारत सरकार। बात अभी तो एग्रीमेंट भी नहीं है फाइजर से, जॉनसन से, जी 3 लोगों से एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। एग्रीमेंट भी नहीं तो अगर भारत सरकार चाहती तो उस समय एग्रीमेंट हो सकता था। बिल्कुल। तो जो भी अक्लमंद देश है, जो मुल्क हैं, वो पहले अपने लोगों के लिए वैक्सीन बुक कराते हैं। यहाँ हम लोगों के देश में चूँकि जो सरकार है वो दुनिया में जितनी सरकारें हैं उससे ज़्यादा अक्लमंद है। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय, और ये लोग दुनिया के सबसे तेज मंत्रियों में से हैं, सबसे तेज सरकारों में से। तो ये अपनी सरकार बनाने के लिए उसमें व्यवस्था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो हम लोग तो सेफ हैं, जनता रहे ना रहे, वैक्सीन पड़े ना पड़े, इनके लिए एक अलग मानी था। चुनाव एक इनके लिए फर्स्ट अहम था, और वैक्सीन या अपने लोगों को बचाना सेकंड था। तो जो जैसा सोचता है। सर एक बार इंट्रो दे दीजिए सर। अफजल इमाम, एक्स मेयर पटना, वार्ड नंबर 50। बीते 4 वर्ष में सर, इस पिछले बीते 4 वर्ष में 2 वर्ष तो आप कोरोना महामारी जैसा वैश्विक महामारी देखे आप, तो उस समय जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और लोग दाने दाने खाने के लिए सर विवश थे उस समय। तो ऐसे आप जनता के प्रतिनिधि होते हुए सर, आप जनता को किस तरह मदद कर रहे थे, कैसे उन लोगों के बीच पहुंच रहे थे सर, क्या क्या हेल्प आप कर रहे थे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में जब कोविड आया तो खासकर हमने जो देखा भारत में कि इस देश में सरकार फेलियर थी, राज्य सरकारें और देश की सरकार। जितने लोग थे हिंदुस्तान के, जो सक्षम लोग थे, जिनके पास एबिलिटी और कैपेसिटी थी, निश्चित रूप से उन्होंने अपने लोगों को मदद किया, अपने पड़ोसी की मदद किया, अपने परिवारों को मदद किया, अपने मोहल्ले वासी को मदद किया, अपने शहर वासियों को मदद किया। इस तरह देश हम लोगों का संभला। आम लोगों ने एक दूसरे का कोऑपरेट किया, सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। पहले लॉकडाउन को आप याद कर लीजिए, इस सरकार का कोऑपरेशन क्या था और लोगों का कोऑपरेशन क्या था। उसी तरह हम लोगों ने भी, हर लोगों ने मदद किया, हम लोगों से भी जो हुआ हम लोगों ने भी मदद की। तो मतलब खाद्य पदार्थ सामग्री वगैरह आप खुद जाते थे सर? यही रहे कि हम लोग बंटवाते थे ऑफिस में, स्टॉक करके पूरे मोहल्ले में या मोहल्ले से बाहर में, जहाँ जो सक्षम हुआ, जो हुआ, आप अपने स्तर से हर संभव कोशिश करते थे? किया कि जी जी। खुद खाए, मोहल्ले का आदमी भूखा रहे, पास में वो सलाहियत थी, निश्चित रूप से हर लोगों ने किया, पूरे देश के लोगों ने किया। सर अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि तीसरा चरण भी कोरोना का आने वाला है, उसके लिए तैयारी भी बहुत बेजोर से चल रही है। जगह जगह पे शिविर भी लग रही है, वैक्सीनेशन लोग ले रहे हैं, और बहुत जगह जनता वैक्सीनेशन को लेके नेगेटिव भी है कि वैक्सीन लेने से बहुत सा दुर्घटना या कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो उस विषय में सर आप अपने जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है या अच्छा है लीजिए, तो कुछ जरिया होगा ना सर, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? तीसरा चरण आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते, और जो डॉक्टर्स है वो भी नहीं कह सकते। जहाँ तक अपना तजर्बा है जी, क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन वैक्सीनेशन का जो सवाल है, तो वैक्सीनेशन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ये अलग बात है कि जनता शहर में तो कुछ एक्टिव है लेने के लिए, बहुत सारे लोग शहर में ले रहे हैं। हम लोग के वार्ड में भी जब भी लगा वैक्सीन सेंटर तो 100 आदमी, 60 आदमी, 80 आदमी, 110 आदमी, कभी कभी तो लाइन एवं हो जाता था, वैक्सीन टाइम खत्म हो जाता था, वैक्सीन खत्म हो जाता था, तो लोग लेते थे। लेकिन आज भी रूरल एरिया में लोग पूरी तरह मूव नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। अगर सारे लोग मूव करें तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा वैक्सीन मुहैया कराना। सरकार की पगड़ी, सरकार की इज्जत बच रही है अभी कि वैक्सीन उनके पास उतना नहीं है जितने लोग हैं। आज लगातार अभी देख लीजिए पटना शहर में हम कह रहे हैं कि कई वार्डों में वैक्सीन आता था, कई दिनों से नहीं आ रहा। कभी कोवैक्सीन नहीं आता है, कभी आता है तो कोवैक्सीन नहीं है, कभी कोविडशील्ड नहीं है। यंगस्टर लोग कोविडशील्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें विदेश जाना पड़ता है।
तो वैक्सीन कितना होना चाहिए, आज भी शहरों में नहीं है, रूरल एरिया की तो बात आप छोड़िए, वहाँ तो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार का मुहैया भी सही बात। पूरी तरह नहीं है। तो पटना जो बिहार की राजधानी है या जो भी देश की राजधानी है, तो वैक्सीन जितना उपलब्ध होना चाहिए, चूँकि बिहार को भी वैक्सीन भारत सरकार मुहैया करा रही है, बिहार में वैक्सीन नहीं बन रहा है। सही तो बात। हर राज्य को जितना भारत सरकार को मुहैया कराना चाहिए वो वैक्सीन मुहैया नहीं है। तो सर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, तो इस मुद्दे को लेकर के आप किसी सीनियर पर्सन से कुछ डिस्कशन वगैरह? तो क्या, ये तो बड़ा देश का मुद्दा, दुनिया का मुद्दा है। इसमें तो जितने मुख्यमंत्री हैं या जो कुछ भी है तो मॉनिटरिंग हो ही रहा है, वैक्सीन बनाई नहीं है या मुहैया नहीं है। वैक्सीन से जिस वक्त उपलब्ध कराना चाहिए, जिस वक्त एग्रीमेंट होना चाहिए वैक्सीनेशन कंपनियों से, उन लोग तो भारत सरकार ने किया ना। उन लोग तो बंगाल में इलेक्शन, दुनिया की जितनी बड़ी कंट्री है, अक्लमंद कंट्री है, आगे सोचने वाली कंट्री है, सब ने वैक्सीन अपने देश के लिए बुक कर लिया। भारत सरकार में जब पहली बार वैक्सीनेशन के लिए वार्ता हुई, आप समझ लीजिए कि जो अमेरिका की उसका फाइजर है, उसने भी फर्स्ट टाइम बात जो मीडिया से हम लोगों ने सुना, फाइजर बात करना चाह रही थी भारत सरकार से, स्पुतनिक से भाव नहीं दिया भारत सरकार। बात अभी तो एग्रीमेंट भी नहीं है, फाइजर से, जॉनसन से, जी 3 लोगों से एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। एग्रीमेंट भी नहीं। तो अगर भारत सरकार चाहती तो उस समय एग्रीमेंट हो सकता था। बिल्कुल। तो जो भी अक्लमंद देश है, जो मुल्क हैं, वो पहले अपने लोगों के लिए वैक्सीन बुक कराते हैं। यहाँ हम लोगों के देश में चूँकि जो सरकार है वो दुनिया में जितनी सरकारें हैं उससे ज़्यादा अक्लमंद है। मेरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय, और ये लोग दुनिया के सबसे तेज मंत्रियों में से हैं, सबसे तेज सरकारों में से। तो ये अपनी सरकार बनाने के लिए उसमें व्यवस्था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो हम लोग तो सेफ हैं, जनता रहे ना रहे, वैक्सीन पड़े ना पड़े, इनके लिए एक अलग मानी था। चुनाव एक इनके लिए फर्स्ट अहम था, और वैक्सीन या अपने लोगों को बचाना सेकंड था। तो जो जैसा सोचता है। सर एक बार इंट्रो दे दीजिए सर। अफजल इमाम, एक्स मेयर पटना, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 50।